हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ स्मोकी माउंटेन ट्रैप। तो इस ब्लॉग में आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल से व्यू प्लस क्या क्या एक्टिविटी हमने की थी और क्या क्या वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हैं, क्या क्या प्लेस वहाँ पे ऐसे हैं कि जो आप प्लान करेंगे तो घूमने जा सकते हैं। तो इस ब्लॉग में आपको वो सब दिखेगा। एंड अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस ट्रैप का तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शुगर लगा दिया है पूरा क्लीन अप करके। तो ये क्लिप्स है नेक्स्ट डे के संडे के, जब हम निकल रहे हैं इस होटल से चेकआउट करके। पहले वाले होटल से चेकआउट करके हमें चेक इन करना है नेक्स्ट होटल में। उससे पहले हम पीजन फोर्स निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर प्लेसेस हैं घूमने के। शाम को आके हम यहाँ पे चेक इन करेंगे। वैसे तो हम पहले भी कर सकते थे बट अभी करेंगे क्योंकि हम लोग को वरना लेट हो जाएगा। चेकिंग तो होगा 3 बजे, तो वरना हमारी सारी एक्टिविटी चली जाएंगी। तो हम पहले निकल रहे हैं। पीजन फोर्स में बहुत सारे प्लेसेस है। तो फर्स्ट मेरा मन था कि मम्मी पापा को हॉलीवुड का ये म्यूज़ियम, एक बैक्स म्यूज़ियम है वहाँ पर, वो कराते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि 3-4 चीज़ों के कॉम्बो टिकट मिलते हैं, तो हमने वही बाई किए थे और थोड़ा इजी हो जाता है। और क्योंकि हमारा होटल दूर था तो ये रूट हमें बार बार कवर करना था। पूरा ही हिली एरिया था और बार बार यही रोड आ रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। पर रात में आते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि रात में थोड़ा हिल्स में ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। व्यू तो बहुत ब्यूटीफुल था, मौसम भी बहुत अच्छा था, ना बारिश का हो रहा था ना धूप हो रही थी, बट मज़ा आ रहा था। हमने क्या किया, यहाँ से होटल से खाना पैक कर लिया था बना के, क्योंकि ये हमारा किचन वाला होटल था ना। बस अब हम आ गए हैं बैक्स म्यूज़ियम, हॉलीवुड बैक्स म्यूज़ियम। यहाँ जाके देखेंगे क्या है सब। तो यहाँ पर लगा है इतना लंबा सा क्यू। हम अपना वेट कर रहे हैं बारी का कि हम कब टिकट लेंगे। और टिकट लेने के बाद ना इन्होंने अपनी तरफ से फ़ोटो भी बनाया था गोरिल्ला के सामने। अपना कैमरा अलाउ नहीं था यहाँ पर। जितने भी हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं उन सब के मोम के ना आपको पुतले मिलेंगे और उनकी हाइट, उनके वेट, उनके हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने ये सब किया है। बहुत ठंडा हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है और अच्छा भी लग रहा था। ऐसा रियल सा फील आता है जैसे कि रियल में है ये सब। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हमने बहुत सारे पिक्चर्स बनवाए और बहुत मस्ती करी। मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा। हम क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं तो हमें एकदम से हम पागल से नहीं हो गए थे, बट हाँ मतलब अच्छा तो लग ही रहा था। फॉर अ चेंज इतने टाइम बाद फिर से जाने में मज़ा तो आता ही है और पेरेंट्स के साथ एक अलग ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ना एक हॉरर का भी था तो वहाँ हम नहीं गए, बच्चे डर ना जाए ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल कर रखा था उन्होंने वो एरिया। वहाँ पर भी मोम के ही था सब कुछ, बैक्स का पूरा बना हुआ था, बट डर लग रहा था कि अगर बच्चे परेशान हो जाएंगे। यहाँ देखिए सब बता रखा है कि हमने किस तरीके से सबकी हाइट के अकॉर्डिंग सब बनाए हैं, सब कुछ दिखा रखा है। और एग्ज़िट पे तो यहाँ पे गिफ्ट शॉप होती है, बच्चों से साथ खर्चा हो ही जाता है पूरा। और यहाँ से अब हम निकलेंगे नेक्स्ट पेपर। उससे पहले क्या हमें खाने का टाइम हो रहा था तो हमने ना पहले प्लेस देखा और फिर खाना अपना लंच निपटा लिया, क्योंकि हमें पता था कि हम प्लान करके ऐसे आए थे क्योंकि अभी जो हमारा होटल था ना वो विदाउट किचन था। तो हम सोच के गए थे कि हम यहाँ से निकलेंगे, पहले घर रूम पे जाएंगे। हमने इंस्टेंट पॉट में चाय बना लिया और फिर हम शाम को ये करके आए थे कि हम डिनर करेंगे। पर आगे आके आप देखिए हमने क्या क्या मस्ती करी है। ये सब हॉलीवुड के पॉप स्टार हैं, कंसर्ट वगैरह का दिखा रखा है। अब ये नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे तो था, फ्री था, उनके टिकट नहीं थे। और सेम यहाँ पर है हना पैलेस करके, ये था। इसमें क्या था, मिरर का दिखा रखा है कि आप एंट्री करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारे क्या कहते हैं गेट हैं, बट होता एक ही है। कंफ्यूजिंग सा होता है थोड़ा सा, तो बहुत मस्ती आती है। तो नाम मैं मेंशन करती जाऊँगी। ये 4 एक्टिविटी की थी जिसमें कि 2 थोड़ी सी हॉरेबल थी, उसमें कैमरा अलाउ नहीं था, एक जॉम्बी वगैरह का था। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मिरर दिखेंगे। और क्योंकि 2 जगह कैमरा अलाउ नहीं था तो सीधे हम होटल की साइड निकल गए और मैं होटल में चेक इन करने के लिए निकलूँगी। यहाँ पर इस तरीके से दिखा रखा है, कलरफुल आवाज़ें आती हैं, बहुत अच्छा सा लगता है। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट होटल में। ये हमने किया था हिल्टन का, क्योंकि यहाँ पर किचन हम लोग को नहीं मिल पाया, जबकि हमें किचन चाहिए था, किचन मिल भी नहीं पाया। और यहाँ पर हम चेक इन करने के बाद जाएंगे। और हम थोड़ी देर जाते ही हम ना लेट गए थे, हमने चेंज वेंज कुछ नहीं करा, हम इतने थके हुए थे।
तो इस होटल के रूम का मैं छोटा सा टूर दे देती हूँ। किस तरीके से हमारे 2 क्वीन बेड थे, टीवी था सामने और सारा कॉफ़ी मेकर वगैरह, दूध वूध सब रखा हुआ था। बाथरूम था हल्का छोटा सा, और ये हमने लिया था 15th फ्लोर पे था, क्योंकि हमें टॉप फ्लोर का चाहिए था इस बार थोड़ा सा व्यू वगैरह एंजॉय करने के लिए। तो हमने टॉप फ्लोर का किया था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। नीचे देखिए ना, छोटा सा स्विमिंग पूल, मतलब है तो बहुत बड़ा, पर नीचे से देखिए स्विमिंग पूल भी दिख रहा है। और 8 फ्लोर तक ना गाड़ियाँ खड़ी थी, आप सामने देखिए 8 फ्लोर तक ऊपर कार थी। यहाँ पर पार्किंग का था, वैले पार्किंग थी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, बट हाँ वैले पार्किंग के एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं। अब हम शाम को फ्रेशन अप होके चाय बनाने के बाद, पीने के बाद हम निकल गए। प्लान कुछ ऐसे किया था कि वहाँ पर चिपोटले वगैरह मैक्सिकन रेस्टोरेंट होते हैं, वेजिटेरियन ऑप्शन अच्छे रहते हैं, वो खाएंगे, बट गुगली हो गई वहाँ जाके। अभी मैं आके बताती हूँ क्या गुगली हुई है हमारी। और ये देखिए कितना ज़्यादा वेदर इतना अच्छा हो रहा था ना, वेदर ने बहुत साथ दिया। मतलब गर्मी थी, बट ऐसी गर्मी नहीं थी कि हम घूम ना पाएँ, आउटडोर की एक्टिविटी ना कर पाएँ। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं आइलैंड ऑफ पिजन फोर्ट में। ये हम लोग पहले भी गए थे, हमारा बहुत ज़्यादा मन था। यहाँ स्काई व्हील वगैरह है, वाटर फाउंटेन का ना शो होता है, लाइक 5-6 मिनट का ना वाटर फाउंटेन के बहुत अच्छे अच्छे शो होते रहते हैं। यहाँ शटल जाती है, मैं दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से का यहाँ का व्यू आता है। यहाँ इतनी एक्टिविटी, इतना हैपनिंग सा माहौल होता है ना, यहाँ तो जाते ही अच्छा लगता है। तो हम बस आ गए हैं द आइलैंड। तो यहाँ पर द आइलैंड ऑफ पिजन फोर्ट में क्या है कि यहाँ पे शटल जाती है इस तरीके से। पहले आप गाड़ी पार्क कर दो, वहाँ से आप शटल पकड़ो, फ्री था वहाँ से वो सर्विस, उसका कोई चार्ज नहीं था। बाकी अगर अंदर जाके आप कोई एक्टिविटी करते हो तो ऑफकोर्स उसका चार्ज। तो इस तरीके से शटल आती है, आपको जिसको चढ़ना है चढ़े, जिसको उतरना है उतरे। कोई ऐसा नहीं था कि केवल चढ़ ही रहे हैं लोग या उतर ही रहे हैं। तो बस अब यहाँ से हम जाएंगे द आइलैंड। यहाँ पर स्काई व्हील भी आप वो भी कर सकते हो। बाकी बहुत सारी एक्टिविटी ओपन में यहाँ पर भी थी। हमने तो कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था गटलिनबर्ग, बट 4 जुलाई के चक्कर में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, तो वहाँ हमने कुछ ज़्यादा करा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाती निकलने के लिए, बहुत ज़्यादा रश था, कार वगैरह की दिक्कत हो जाती है पार्किंग का। तो बस अब यहाँ से देखिए फाउंटेन का शो चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा लग रहा था। हम लोगों ने आइसक्रीम ले ली थी, और आइसक्रीम लेने के बाद हमने कहा हम आगे निकलते हैं। मम्मी पापा को बोला कि बस अब आगे देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बस अब हम निकल गए यहाँ से, क्योंकि थोड़ा गर्म सा हो रहा था, तो हमने आइसक्रीम ले लिया था बस, और तो कुछ नहीं था हमारे मतलब का। तो बस डिनर टाइम हो रहा था, तो हमने कहा यहाँ से देखा कि 1-2 माइल की दूरी पर ही चिपोटले था, तो वहाँ हम निकलेंगे। हमें 8 सवा 8 बजे बज गया था, क्योंकि फिर हमें गटलिनबर्ग का थोड़ा देखना था, क्योंकि वहाँ रात की रौनक ज़्यादा रहती है। वैसे दिन में भी रहता है थोड़ा, बट रात में हमें ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर। तो बस हम निकल गए और हम आ गए डोमिनोज, क्योंकि हमारी होगी गुगली। चिपोटले उन्होंने जल्दी क्लोज कर दिया था। ये पिज़्ज़ा बच्चों के लिए हमने चीज़ पिज़्ज़ा ले लिया। वैसे ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी खा रहा है। ये मेरा। तो अब हम निकल गए हैं रात में। गटलिनबर्ग में हमने कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था, बहुत पुलिस खड़ी हुई थी, क्योंकि फिर लग रहा था क्या, मतलब बहुत खिचपिच हो रही थी। बस अब रात को निकलने के बाद मॉर्निंग का क्लिप है ये। चलो श्रेया, लेट्स गो। तो नेक्स्ट है जिस दिन हमें निकलना था, एक जुरासिक बोट राइड है वहाँ पर ही पिजन फोर्ट में। हमारा वे भी वही था रिटर्न का। तो बस अब हम वहाँ से निकल रहे हैं वहाँ के लिए, और वहाँ से निकलेंगे सीधे अपने घर। 2-2.5 दिन का ये ट्रिप रहा, बहुत मस्ती करी, और बच्चों को जुरासिक बोट राइड भी अच्छी लगी। वहाँ पर भी बहुत अच्छा सा था। आपको दिखाती हूँ किस तरीके की क्लिप है। और ये होटल है, हम अब यहाँ से जा रहे हैं बाहर। हल्का सा होटल का व्यू दिखा देती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये भी होटल, और यहाँ पर सब कुछ था, मतलब इनका ब्रेकफास्ट वगैरह था, बट क्योंकि सारा पेड था हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया। हम लोगों ने चाय बनाई, हम बेलपूरी घर से प्रिपेयर करके गए थे, हमने नाश्ता किया और हम निकल गए हैं। और थोड़ा हमारा रिमेनिंग बचा हुआ था, क्योंकि बाहर का क्या रहता है, बाहर का हम लोग नहीं खाते। अब हम जा रहे हैं फिर से पिजन फोर्ट जा रहे हैं, वहीं पर
कहाँ से हमें निकलना है। और टेम्परेचर बहुत हाई चला गया था, बहुत गर्मी हो रही थी। और अब आ गए हैं जुरासिक जंगल बोट राइड में। और यहाँ से हमने ऑनलाइन टिकट बाय कर लिया था रात में ही। और यहाँ से लेने के बाद हम जाएंगे, एंट्री करेंगे। और यहाँ क्या था कि ऐसा कोई बंदा नहीं खड़ा था जो कि आपको बैठाएगा, आपको खुद से वो बोट आएगी, आप खुद ही बैठ जाओगे। इस तरीके से स्केरी सा बना रखा था, पूरा फील दे रखा था कि डायनासोर वगैरह का। और हमने 2-4 पिक्चर बनाई यहाँ पर। और बस अब हम यहाँ की मैं आपको और लोगों की क्लिप दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से सब लोग जा रहे हैं, पानी वानी गिर रहा है। कुछ इसमें क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग सा है, लाइक आप कुछ गीला वीला नहीं होगे, पानी वानी का है सारा अंदर से, जैसे डिज्नी की राइड्स होती है ना अंदर से, पूरा वैसा ही थोड़ा सा उसका छोटा रूप है ये भी राइड का। अब बच्चों ने स्पेशली कोई डरा नहीं, स्पेशली मेरा छोटा बेटा बिल्कुल नहीं डरा। तो आप जब भी प्लान करें तो यहाँ जा सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो ये पूरी राइड का ड्यूरेशन आई थिंक 5 to 6 मिनट का था और इंटरेस्टिंग था। मतलब एक एक करके जो भी वो दिखा रहे थे उस पर फोकस करके लाइट पड़ रही थी और बाकी सब डार्क था कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको यहाँ पर ये देखिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पर सारा आ रहा है, एक एक करके। बहुत इंटरेस्टिंग सा था, आवाज़ें डरावनी सी थी नो डाउट, बट अच्छा लग रहा था। तो कुछ कटिंग करके मैंने सारी क्लिप यहाँ पे ऐड कर दी है, जिससे कि आप ही देख पाएँ कि अंदर क्या है। आज जाने से पहले कुछ प्लान करना हो तो कि जाना है कि नहीं जाना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ये इतना ज़्यादा स्कैरी नहीं था। जब छोटे बच्चे इन्होंने अलाउ कर रखे हैं तो कुछ तो सोच के किया ही होगा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ आप पे गिरेगा, कुछ अंदर राइड पे गिरेगा। बहुत स्लोली मूव कर रही थी ये बोट। बहुत इंटरेस्टिंग था, सब बच्चों ने एंजॉय किया। अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी कर लीजिएगा। बहुत अमेजिंग सी ब्यूटीफुल सी रील्स मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय। मिलते हैं जल्दी ही नई एक वीडियो के साथ में।